नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है प्रतिज्ञा भाग 7। अमृत राय ने पूछा, लाला बद्री प्रसाद के यहाँ से कोई संदेश आया? तुम तो इधर कई दिन से दिखाई ही नहीं दिए। मैं समझ गया था कि वहाँ अपना रंग जमा रहे होंगे, इसीलिए गया भी नहीं। अमृत राय ने यह प्रसंग छेड़कर दाननाथ पर बड़ा एहसान किया, नहीं तो वह यहाँ घंटों गपशप करते रहने पर भी यह प्रश्न मुख पर न ला सकते। अब भी उनके मुख के भाव से कुछ ऐसा जान पड़ा कि यह प्रसंग व्यर्थ छेड़ा गया। बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ संदेशा तो आया है, पर मैंने जवाब दे दिया। अमृत राय ने घबरा कर पूछा, क्या जवाब दे दिया? दाननाथ, जो मेरे जी में आया। आखिर सुनो तो, तुम्हारे जी में क्या आया? यही कि मुझे स्वीकार नहीं है। यह क्यों भाई? क्या प्रेमा तुम्हारे योग्य नहीं है? नहीं, यह बात नहीं, मैं खुद उसके योग्य नहीं हूँ। अमृत राय ने तीव्र स्वर में कहा, उसके योग्य नहीं हो तो इतने दिनों से उसके नाम पर तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं बीच में न आ पड़ता तो क्या इसमें कोई संदेह है कि उससे तुम्हारा विवाह हो गया होता? मैंने देखा कि तुम इस शोक में अपना जीवन नष्ट किए डालते हो। तुमने कितने ही पैगाम लौटा दिए, यहाँ तक कि मुझे इसके सिवाय कोई उपाय न रहा कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। मुझे भय हुआ कि उसके वियोग में घुलते घुलते कहीं तुम एक दिन मुझे अकेला छोड़कर बचता धंधा ना करो। मैंने अपने हृदय को टटोला तो मुझे जान पड़ा मैं यह आघात सह सकता हूँ, पर तुम नहीं सह सकते। भले आदमी, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने ऊपर इतना बड़ा जब्र किया और अब तुम कन्या काट रहे हो। अब अगर तुमने कोई मीन मेख निकाली तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। समझ लेना, चुपके से मेरी टमटम पर बैठो और लाला बद्री प्रसाद के पास जाकर मामला खड़ा कराओ। दाननाथ ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, तुम इस काम को जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है, कम से कम मेरे लिए। अमृत राय ने मित्र के मुख को स्नेह में डूबी हुई आंखों से देखकर कहा, यह जानता हूँ बेशक आसान नहीं है। मैं ही पहले बाधक था, मैं ही अब भी बाधक हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैंने एक बार जो बात ठान ली वह ठान ली। अब ब्रह्मा भी उतर आए तो मुझे विचलित नहीं कर सकते। पंडित अमरनाथ की युक्ति मेरे मन में बैठ गई है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेमा ही नहीं, किसी कुंवारी कन्या से विवाह करने का अधिकार मुझे नहीं है। ईश्वर ने वह अधिकार मेरे हाथ से छीन लिया। प्रेमा जैसी दुर्लभ वस्तु को पाकर छोड़ देने का मुझे कितना दुख हो रहा है यह मैं ही जानता हूँ, और कुछ कुछ तुम भी जानते हो। लेकिन इस शोक में चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो भी मैं अपने विधुर जीवन में प्रेमा को प्रवेश न करने दूंगा। अब तो तुम मेरी ओर से निश्चिंत हो गए। दाननाथ अब भी निश्चिंत नहीं हुए थे। उनके मन में एक नहीं सैकड़ों बाधाएं आ रही थी। इस भय से कि यह नई शंका सुनकर अमृत राय हंस न पड़े, वह स्वयं हंसकर बोले, मुझ जैसे लफंगे को प्रेमा स्वीकार करेगी, यह भी ध्यान में आया है जनाब को? अमृत राय ने जोर से कहा मारा, भाई वाह, क्या बात सूझी है तुम्हें। मानता हूँ, अरे मूर्ख चंद, जब लाला बद्री प्रसाद ने तुम्हारे यहाँ पैगाम भेजा तो समझ लो उन्होंने प्रेमा से पूछ लिया है।
इसका निश्चय किए बिना वह कभी पैगाम न भेजते। कन्या को ऊंची शिक्षा देने का प्रायश्चित तो उन्हें भी करना ही पड़ता है। कुछ बातों में तो वह हम लोगों से भी उदार हैं और कुछ बातों में मूर्खों से भी पीछे। पर्दे से उन्हें चिढ़ है, यह जानते ही हो। विधवा विवाह उनकी नज़र में सबसे घोर सामाजिक अनाचार है। तुम्हारी यह शंका तो निर्मूल सिद्ध हुई। हाँ, यह शंका हो सकती है कि प्रेमा को तुमसे प्रेम न हो, लेकिन ऐसी शंका करना ही प्रेमा के प्रति घोर अन्याय है। वह कुल प्रथा पर मर मिटने वाली सच्ची आर्य रमणी है। उसके प्रेम का अर्थ ही है पति प्रेम। प्रेम का दूसरा कोई रूप वह जानती ही नहीं और न शायद जानेगी। मुझसे उसे इसीलिए प्रेम था कि वह मुझे अपना भावी पति समझती थी। बस उसका प्रेम उसके कर्तव्य के अधीन है। ऐसी व्यर्थ की शंकाएं करके नाहक दिन गंवा रहे हो। यह सहालग निकल जाएगा तो फिर साल भर की उम्मीदवारी करनी पड़ेगी। दाननाथ चिंता में डूब गए। यद्यपि उनकी शंकाओं का प्रतिकार हो चुका था, पर अब भी उनके मन में ऐसी अनेक बातें थीं जिन्हें वे प्रकट न कर सकते थे। उनका रूप अलक्षित, अव्यक्त था। शंका तर्क से कट जाने पर भी निर्मूल नहीं होती। मित्र से बेवफाई का ख्याल उनके दिल में कुछ इस तरह छिप कर बैठा हुआ था कि उस पर कोई वार हो ही नहीं सकता था। सहसा अमृत राय ने घंटी बजाई। एक बूढ़ा आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। अमृत राय ने लाला बद्री प्रसाद के नाम एक पत्र लिखा और दाननाथ से बोले, इस पर दस्तखत कर दो। दाननाथ खिड़की के सामने खड़े सिगरेट पी रहे थे। पूछा, कैसा खत है? पढ़ लो ना, सामने तो है। तुम मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हो। बस चुपके से हस्ताक्षर कर दो। मुझे एक मीटिंग में जाना है, देर हो रही है। तो गोली ही क्यों ना मार दो कि हमेशा का झंझट मिट जाए। बस अब ची चपड़ ना करो, नहीं तो याद रखो कि फिर तुम्हारी सूरत न देखूंगा। यह धमकी अपना काम कर गई। दाननाथ ने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और तब बिगड़ कर बोले, देख लेना मैं आज संख्या खा लेता हूँ कि नहीं। यह पत्र रखा ही रह जाएगा, सवेरे राम नाम सत होगी। अमृत राय ने पत्र को लिफाफे में बंद करके वृद्ध को दिया। बद्री प्रसाद का नाम सुनते ही बूढ़ा मुस्कुराया और खत लेकर चला गया। तब अमृत राय ने हंसकर कहा, संख्या न हो तो मैं दे दूंगा। एक बार किसी दवा में डालने के लिए मंगवाई थी। दाननाथ ने बिगड़ कर कहा, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तुम हमेशा से मुझ पर हुकूमत करते आए हो और अब भी करना चाहते हो, लेकिन अब मुझ पर तुम्हारा कोई दाम ना चलेगा। आखिर मैं भी तो कोई चीज़ हूँ। अमृत राय अपनी हंसी को न रोक सके। लाला बद्री प्रसाद को दाननाथ का पत्र क्या मिला, आघात के साथ ही अपमान भी मिला। वह अमृत राय की लिखावट पहचानते थे। उस पत्र की सारी नम्रता, विनय और प्रण उस लिपि में लोप हो गए। मारे क्रोध के उनका मस्तिष्क खौल उठा। दाननाथ के हाथ क्या टूट गए जो उसने अमृत राय से यह पत्र लिखवाया? क्या उसके पाँव में मेहंदी लगी थी जो यहाँ तक न आ सकता था? और यह अमृत राय भी कितना निर्लज्ज है। वह ऐसा पत्र कैसे लिख सकता है? जरा भी शर्म नहीं आई। अब तक लाला बद्री प्रसाद को कुछ आशा थी कि शायद अमृत राय की आवेश में की हुई प्रतिज्ञा कुछ शिथिल पड़ जाए। लिखावट देखकर पहले वह यही समझे थे कि अमृत राय ने क्षमा मांगी होगी, लेकिन पत्र पढ़ा तो आशा की वह पतली सी डोर भी टूट गई। दाननाथ का पत्र पाकर शायद वह अमृत राय को बुलाकर दिखाते और प्रतिस्पर्धा को
जगाकर उन्हें पंजे में लाते। यह आशा की धज्जी भी उड़ गई। जले पर नमक छिड़क दिया अमृत राय की लिखावट ने। क्रोध से कांपते हुए हाथों से दाननाथ को यह पत्र लिखा। लाला दाननाथ जी, आपने अमृत राय से यह पत्र लिखाकर मेरा और प्रेमा का जितना अनादर किया है उसका आप अनुमान नहीं कर सकते। उचित तो यही था कि मैं उसे फाड़ कर फेंक देता और आपको कोई जवाब न देता, लेकिन यही तक लिख पाए थे कि देवकी ने आकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या लिखा है बाबू अमृत राय ने? बद्री प्रसाद ने कागज की ओर सिर झुकाए हुए कहा, अमृत राय का कोई खत नहीं आया। कोई खत कैसे नहीं आया? मैंने कोठे पर से देखा, उनका आदमी एक चिट्ठी लिए लपका रहा था। बद्री प्रसाद, हाँ, आदमी तो उन्हीं का था, पर खत दाननाथ का था। उसी का जवाब लिख रहा हूँ। महाशय ने अमृत राय से खत लिखवाया है और नीचे अपने हाथ दस्तखत कर दिए हैं। अपने हाथ से लिखते शर्म आती थी, बेहुदा शोहदा। देवकी, खत में था क्या? बद्री प्रसाद, यह पढ़ा तो है, देख क्यों नहीं लेती? देवकी ने खत पढ़कर कहा, तो इसमें इतना बिगड़ने की कौन सी बात है? जरा देखो सरकार ने इसका क्या जवाब लिखा है। बद्री प्रसाद, तो देखो, अभी तो शुरू किया है, ऐसी खबर लूंगा कि बच्चा सारा सौदापन भूल जाए। देवकी ने बद्री प्रसाद का पत्र पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया। बद्री प्रसाद ने कड़क कर पूछा, फाड़ क्यों दिया? तुम कौन होती हो मेरा खत फाड़ने वाली? देवकी, तुम कौन होते हो ऐसा खत लिखने वाले? अमृत राय को खोकर क्या अभी संतोष नहीं हुआ, जो दानू को भी खोने की फिक्र करने लगे? तुम्हारे खत का नतीजा यही होगा कि दानू फिर तुम्हें अपनी सूरत कभी ना दिखाएगा। जिंदगी तो मेरी लड़की की खराब होगी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? बद्री प्रसाद, हाँ और क्या, लड़की तो तुम्हारी है, मेरी तो कोई होती ही नहीं। देवकी, आपकी कोई होती तो उसे कुएं में ढकेलते। आपकी कोई होती तो उसे कुएं में ढकेलने को जो न तैयार हो जाते। यहाँ दूसरा कौन लड़का है प्रेमा के योग्य, जरा सुनो। बद्री प्रसाद, दुनिया योग्य वरों से खाली नहीं, एक से एक पड़े हुए हैं। देवकी, पास के 2-3 शहरों में तो कोई दिखता नहीं। हाँ, बाहर की मैं नहीं जानती। सत्तू बांध कर खोजने निकलोगे तो मालूम होगा, बरसों दौड़ते गुजर जाएंगे। फिर बेजाने पहचाने घर लड़की कौन ब्याहेगा और प्रेमा क्यों मानने लगी? बद्री प्रसाद, उसने अपने हाथ से क्यों खत नहीं लिखा? मेरा तो यही कहना है, क्या उसे इतना भी मालूम नहीं कि इसमें मेरा कितना अनादर हुआ? सारी परीक्षाएं तो पास किए बैठा है, डॉक्टर होने भी जा रहा है, क्या उसको इतना भी नहीं मालूम? स्पष्ट बात है, दोनों मिलकर मेरा अपमान करना चाहते हैं। देवकी, हाँ, शोधे तो हैं ही, तुम्हारा अपमान करने के सिवा उनका और उद्यम ही क्या है? साफ तो बात है और तुम्हारी समझ में नहीं आती। न जाने बुद्धि का हिस्सा लगते वक्त तुम कहाँ चले गए थे? 50 वर्ष के हुए और इतनी मोटी सी बात नहीं समझ सकते? बद्री प्रसाद ने हंसकर कहा, मैं तुम्हें तलाशने गया था। देवकी अधेड़ होने पर भी विनोदशील थी, बोली, वाह, मैं पहले ही पहुंचकर कई हिस्से उड़ा ले गई थी। दोनों में कितनी मैत्री है यह तो जानते ही हो। दाननाथ मारे संकोच के खुद न लिख सका होगा। अमृत बाबू ने सोचा होगा कि लाला जी कोई और वर न ठीक कर लें, इसलिए यह खत लिखकर दानू से जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिया होगा। बद्री प्रसाद ने झेंपते हुए कहा, इतना तो मैं भी समझता हूँ, क्या ऐसा गंवार हूँ? देवकी, तब किस लिए इतना जामे से बाहर हो रहे थे? बुलाकर कह दो मंजूर है। बेचारी बूढ़ी माँ के भाग खुल जाएंगे, मुझे तो उस पर दया आती है। बद्री प्रसाद, मुझे अब यह अफसोस हो रहा है कि पहले दानू से क्यों न विवाह कर दिया। इतने दिनों तक व्यर्थ में अमृत राय का मुंह क्यों ताकता रहा, आखिर वही करना पड़ा। देवकी, भावी कौन जानता था
और सच तो यह है कि दानू ने प्रेमा के लिए तपस्या भी बहुत की। चाहता तो अब तक कभी का उसका विवाह हो गया होता। कहाँ कहाँ संदेश नहीं गए। माँ कितना रोई, संबंधियों ने कितना समझाया, लेकिन उसने कभी हामी न भरी। प्रेमा उसके मन में बसी हुई है बद्री प्रसाद, लेकिन प्रेमा उसे स्वीकार करेगी? पहले यह तो निश्चय कर लो। ऐसा न हो मैं यहाँ हामी भर लूँ और प्रेमा इनकार कर ले। इस विषय में उसकी अनुमति ले लेनी चाहिए। देवकी, फिर तुम मुझे चिढ़ाने लगे। दानू में कौन सी बुराई है जो वह इनकार करेगी? लाख लड़कों में एक लड़का है। हाँ, यह जिद हो कि करूँगी तो अमृत राय से करूँगी, नहीं तो कुंवारी रहूँगी, तो जन्म भर उसके नाम पर बैठी रहे। अमृत राय तो अब किसी विधवा से ही विवाह करेंगे। यह संभव है? करें ही ना। उनका वेद ही दूसरा है। मेरी बात मानो, दानू को खत लिख दो। प्रेमा से पूछने पाछने का काम नहीं। मन ऐसी वस्तु नहीं है जो काबू में न आए। मेरा मन तो अपने पड़ोस के वकील साहब से विवाह करने का था। उन्हें कोट पतलून पहने बग्घी पर कचहरी जाते देखकर निहाल हो जाती थी, लेकिन तुम्हारे भाग जागे। माता पिता ने तुम्हारे पल्ले बांध दिया, तो मैंने क्या किया? तो एक दिन तो अवश्य दुख हुआ, मगर फिर उनकी तरफ ध्यान न गया। तुम शक्ल सूरत, विद्या, बुद्धि, धन दौलत किसी बात में उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन कसम लो, जो मैंने विवाह के बाद कभी भूल कर भी उनकी याद की हो। बद्री प्रसाद, अच्छा, तभी तुम बार बार मैके जाया करती थी, अब समझा। देवकी, मुझे छेड़ोगे तो कुछ कह बैठूंगी। बद्री प्रसाद, तुमने अपनी बात कह डाली तो मैं भी कह डालता हूँ। मेरा भी एक मुसलमान लड़की से प्रेम हो गया था। मुसलमान होने को तैयार था, रंग रूप में अप्सरा थी। तुम उसके पैरों की धूल को भी नहीं पहुँच सकती। मुझे अब तक उसकी याद सताया करती है। देवकी, झूठे कहीं के लबाड़िए। जब मैं आई तो महीने भर तो तुम मुझसे बोलते लजाते थे। मुसलमान औरत से प्रेम करते थे, वह तो तुम्हें बाजार में बेच लाती, और फिर तुम लोगों की बात मैं नहीं चलाती। सच भी हो सकती है। बद्री प्रसाद, जरा प्रेमा को बुला लो, पूछ लेना ही अच्छा है। देवकी झुंझलाकर, उससे क्या पूछोगे और वह क्या कहेगी? यही मेरी समझ में नहीं आता। मुझसे जब इस विषय में बातें हुई हैं, वह यही कहती रही है कि मैं कुंवारी रहूँगी। फिर वही कहेगी, मगर इतना मैं जानती हूँ कि जिसके साथ तुम बात पक्की कर दोगे, उसे करने में कोई आपत्ति न होगी। इतना वह जानती है कि गृहस्थ की कन्या कुंवारी नहीं रहा करती है। बद्री प्रसाद, रो रो कर प्राण तो न दे देगी? देवकी, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। कर्तव्य का उसे बड़ा ध्यान रहता है, और यूँ तो फिर दुख है ही। जिसे मन में अपना पति समझ चुकी थी, उसको हृदय से निकाल कर फेंक देना क्या कोई आसान काम है? यह घाव कहीं वर्षों में जाकर भरेगा। इस साल तो वह विवाह करने पर किसी तरह राजी न होगी। बद्री प्रसाद, अच्छा, मैं ही एक बार उससे पूछूंगा। इन पढ़ी लिखी लड़कियों का स्वभाव कुछ और हो जाता है। अगर उनके प्रेम और कर्तव्य में विरोध हो गया तो उनका समस्त जीवन दुखमय हो जाता है। वे प्रेम और कर्तव्य पर उत्सर्ग करना नहीं जानती या नहीं चाहती। हाँ, प्रेम और कर्तव्य में संयोग हो जाए तो उनका जीवन आदर्श हो जाता है। ऐसा ही स्वभाव प्रेमा का भी जान पड़ता है। मैं दानू को लिख देता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रेमा से पूछकर ही निश्चय कर सकूँगा। धन्यवाद।